मैसेजेस देखेंगे, माँ काली की तरफ से हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं ये हम देखेंगे। तो आपके लिए यहाँ पे 3 पाइल्स है। ये पाइल नंबर 1 है, पाइल नंबर 2 है एंड पाइल नंबर 3 है। पाइल नंबर 1 इज द एम्प्रेस, पाइल नंबर 2 इज द हैंग्ड मैन, पाइल नंबर 3 इज द वर्ल्ड। ओके, तो आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है वो कार्ड आप चूज कर सकते हैं। आपको मॉडरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। इसके अलावा पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। एंजल थेरेपी कोर्स फ्रॉम 21 नवंबर शुरू हो रहा है, आप ज़रूर से एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए, डिटेल्स चाहिए, ज़रूर से मुझे ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आपको डेली टैरोट रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, कर सकते हैं। सारी ही चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिएगा एंड टाइम स्टैम्प्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे। वीडियो यहाँ पे पॉज कर सकते हैं और अपना पाइल चूज़ कीजिए एंड मैं आपको आपकी रीडिंग्स में मिलूंगी। ओके, हेलो, पाइल नंबर 1 आपने द एम्प्रेस का कार्ड चूज किया है। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं गाइस, तो आपके लिए ब्लेसिंग ये है कि एक बहुत ही हायर वाइब्रेशनल सोल आपके थ्रू आना चाहती है धरती पर, और आपके जो बेबीज रहेंगे बहुत हाई वाइब्रेशन सोल्स रहेंगे, बहुत वाइज इंसान रहेंगे, बहुत ही प्योर सोल रहेंगे। एट द सेम टाइम बहुत ही इन्होंने अपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से बहुत ही वाइज इंसान है ये। ओके, सो इट्स लाइक मुझे यहाँ पे है ना जैसे स्वामी विवेकानंद थे, ऐसी कुछ वाइब्स मुझे यहाँ पे आ रही हैं आपके लिए। ओके, सो देखते हैं मैसेजेस क्या है माँ की तरफ से आपके लिए। आँखियों के झरोखों से जो देख तूने देखा जो सावरे। मुझे ऐसा लग रहा है इस सॉन्ग आपको एक बार सुनना चाहिए। कुछ मैसेज है आपके लिए इस सॉन्ग के थ्रू। मुझे इतना ही याद आ रहा है, मुझे याद भी नहीं आ रहा कि ये है किस बारे में सॉन्ग, बट लेकिन आप ज़रूर से सुनिएगा, आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज हो सकता है इसके थ्रू। Then this is 7 8 of cups. Wow, Ace of Wands and 3 of Wands. Great. 3 of Wands and bottom of the deck is Knight of Cups. See, Knight of Cups. Guys, आपके लिए बहुत ही एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। इस वक्त में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे चीजें आपके खुद के हाथ में रहेंगी। इसके बाद आप अपने लाइफ का चार्ज खुद के हाथ में ले रहे हैं।
आप अपना चार्ज किसी और के हाथ में नहीं ले रहे हैं, समहाउ में यहाँ पे दे रहे हैं। ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि काफ़ी टाइम से आप जैसे मुंह फेर कर खड़े थे, वो प्रॉब्लम्स को देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। समहाउ वो चीज़ें यहाँ पे चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। समहाउ आपका पर्सपेक्टिव लाइफ की तरफ देखने का चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे इर्द गिर्द तो चेंजेस हो ही रहे हैं, एट द सेम टाइम कुछ चेंजेस आपके अंदर से भी हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ यहाँ पे स्पिरिचुअल वर्क आपने किया है, हीलिंग्स हो सकते हैं आपने किए हैं, और उसी का ये नतीजा है कि आप इस वक्त में अब यहाँ पे एक्शन के लिए जगह है। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी टाइम आपने बिताया है अंदर कि क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए एंड ऑल दिस थिंग्स। एंड कैन यू सी दिस, यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी है। येस, आई एम सीइंग दैट गाइज कि आपके लिए इस वक्त में जितना हो सके उतना एक्शन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सी यू आप लेते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ तो यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं जिसका आपने कभी एक्सपेक्ट ना किए हो। ऐसे चेंजेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ग्रोथ है यहाँ पे। पर्सनल लाइफ में मैं देखूँ तो बहुत ग्रोथ मुझे नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। आपके बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे ग्रोथ नज़र आ रही है फॉर सम रीज़न। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। किंग ऑफ पेंटाकल्स, नाइट ऑफ कप्स, The Lovers. Yes, I was feeling this. यहाँ पे कोई प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। सेलिब्रेशंस है, आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं लोगों के साथ अपने एक। यहाँ पे आप जो भी गोल अगर सेट किया है या देखिए यहाँ पे एस ऑफ वांड्स की भी एनर्जी थी, राइट? And bottom the deck is King of Wands. Can you see this? It's like magical energies are working for you guys. Magically changes यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। It's like आपने ये चीज़ claim करी है, you want something for yourself, and I am seeing that ये जो चीज़ आपने मांगी है, it's all about King of Wands and King of Pentacles energy. I am sure about this energy. आपने ये चीज़ें बहुत क्लेम की है, बहुत आपने इसके लिए मैनिफेस्टेशन किया है, मुझे ऐसा लगता है। और वो चीज़ें लिटरली यहाँ पे मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं इन सम टाइम। और आप, ऐसा नहीं है कि आप ये करके छोड़ देंगे, क्योंकि आपके पास और कोई रास्ता है ही नहीं। इस चीज़ को छोड़ने का रास्ता आपके पास है ही नहीं। आई कैन से दिस थिंग। और यहाँ पे देखिए जस्टिस की एनर्जी। इट्स लाइक आपने काफ़ी टाइम से इस चीज़ के लिए आपने वेट किया है। एंड कैन यू सी दिस, दिस इज 4 ऑफ पेंटाकल्स। यू आर, आप अभी इस एनर्जी में हैं। बी इट अ लैक माइंड सेट, बी इट अ लैक ऑफ मनी, बी इट लैक ऑफ योर रिसोर्सेज ऑल्सो, कि आपके इर्द गिर्द इस रिसोर्सेज ही मौजूद नहीं है उस चीज़ के लिए जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। उस चीज़ के लिए रिसोर्सेज ही मौजूद नहीं है जो आप करना चाहते हैं। कैन यू सी दिस? मतलब यहाँ पे शी माइट बी हैविंग, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास रिसोर्सेज भी है, तो भी ऐसा हो सकता है कि आप बंधा हुआ महसूस करते हैं। आप उठकर वो चीज़ें कर नहीं पाते, या फिर करते हैं तो कोई ऑब्स्टैकल तो आ जाता है, या फिर वो चीज़ पूरी नहीं होती। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। बट ये चीज़ लिटरली, ये चीज़ चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। ये चीज़ आपके साथ रहेंगी नहीं इसके बाद। जो चीज़ें आप इस वक्त में महसूस कर रहे हैं, इसी के लिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है। ये ही चीज़ें यहाँ पे चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। एंड दैट इज़ व्हाट जस्टिस, उसी के बारे में मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्टिस उसी के बारे में है, कि जहाँ पे आप महसूस कर रहे थे कि दिस इज़ नॉट फॉर मी, और दिस इज़ नॉट फॉर
ये मेरे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बट आई डोंट नो द रीज़न। मैं वर्थ हूँ, मैं पूरी तरीके से वर्थ हूँ, वो चीज़ें हासिल करने के लिए मेरी पूरी तैयारी है, बट सम हाउ पता नहीं क्या होता है, यू आर नॉट एबल टू डू दैट थिंग, यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट समथिंग। मतलब आपने कुछ गोल तय किया और समहाउ वो मिडल में ही छूट जाता है या फिर उसकी शुरुआत ही नहीं होती। बट इस वक्त में ये बहुत बड़ा चेंज जो आपकी लाइफ में आ रहा है, इट्स ऑल अबाउट स्टार्टिंग योर, लाइक यू आर सेटिंग योर गोल्स। आप कुछ गोल सेट कर रहे हैं, उसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए मिडिल में भी जा रहे हैं, उसके क्लाइमैक्स में भी जा रहे हैं, उसके एंड तक भी पहुंच रहे हैं। दैट इज व्हाट आई एम सीइंग। एंड ये सारी चीज़ों के मिडिल में यहाँ पे कोई इंसान है जो आपके साथ शादी करना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है अगर आप सिंगल है तो, या फिर लिटरली ये जो चीज़ है आपके कोई बिजनेस पार्टनर बनते हुए दिखाई दे रहे, बिजनेस यहाँ पे एक्सपांड होता हुआ दिखाई दे रहा है। थ्री ऑफ वंस, आपकी फैमिली, आप फैमिली एज इन आपके जान पहचान ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं। आपके इर्द गिर्द लोग यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं, आपके साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी आगे बढ़ाए। अगर आप पर्सनल तरीके से अगर लेना चाहते हैं इस रीडिंग को, ये रेजोनेट नहीं कर रहा है, तो आई कैन से कि आपके लिए आपकी सोल फैमिली आ रही है, सो दैट वो आपको जो इमोशनल नीड्स आपके थे अब तक, वो उससे वो आपको भर सके, वो चीज़ें दे सके जो आपको अब तक नहीं मिली इमोशनली। शायद हो सकता है यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी कुछ ना कुछ गड़बड़े रही है। अगेन एंड अगेन आई एम चैनलिंग दिस थिंग दैट कि आपको पाइल नंबर 2 भी देखना चाहिए। ओके, उसमें भी आपके लिए कुछ मैसेजेस हो सकते हैं। ओके, एंड यहाँ आई कैन सी कि यहाँ पे काफ़ी टाइम से एक हैंग्ड एनर्जी है, बहुत ही ऐसी एनर्जीज में आप फंसे हुए हैं जहाँ पे आप इजीली बाहर नहीं निकल पा रहे थे। बट समहाउ एक ऐसा ब्रेक थ्रू आ रहा है आपकी लाइफ में कि आप खुद भी नहीं पहचान पाएंगे कि ये आपकी ही लाइफ है क्या। सच मानिए ये बात, ये आपके लाइफ में मुझे यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। Okay, 4 of Pentacles, Ten of Cups, then this is Ten of Swords. Okay, very sad energies I'm channeling. 3 of Swords, very painful guys, very painful. The Hermit, definitely. I feel that ये 3 of Swords and 10 of Swords की एनर्जी, इट इज़ फ्रॉम योर फैमिली। आपकी जो भी फैमिली की मेंबर्स है काफ़ी टॉक्सिक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बॉटम द डेक इज़ हैंग्ड मैन। काफ़ी टॉक्सिक लोग हैं आपके फैमिली में एंड उसकी वजह से आपने बहुत सफ़र किया है, मुझे ऐसे लगता है। रेस्ट्रिक्शंस रह सकते हैं लिटरली। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ना, जैसे लड़कियों को होता है ना कि यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं पहन सकते, काइंड ऑफ एनर्जीज। और उसकी वजह से यहाँ पे मेन जो आपकी हैंड सिचुएशन रही है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ योर फर्स्ट रिलेटिव्स, योर फैमिली, आपकी जो मेन कोर फैमिली है उसकी वजह से। और मतलब लोगों को शायद लगता हो कि आप नहीं कर पा रहे, आप केपेबल नहीं है वो चीज़ें करने के लिए, या फिर आपकी तरफ से एफर्ट्स कम पड़ रहे हैं। लेकिन रूट कॉज इज़ योर फैमिली, रूट कॉज इज़ योर फैमिली मेम्बर्स, जो बहुत टॉक्सिक है, जो बहुत ही जिन्होंने आपको हर्ट किया है फिजिकली, मेंटली। टॉर्चर, मुझे लिटरली टॉर्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और हर तरीके से जैसे इट्स लाइक यू आर क्राइंग फॉर हेल्प बट नो वन इज़ देयर, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है आपके साथ। लोगों को लग रहा है कि हैप्पी फैमिली है, कैन यू सी दिस, हैप्पी फैमिली है, इस फैमिली के अंदर कैसे कुछ हो सकता है, या फिर कोई भी इंसान इतना टॉक्सिक कैसे हो सकता है, या फिर उनको इल्म ही नहीं है इस चीज़ का कि इस तरीके की एनर्जीज भी है आपके लाइफ में, या फिर आपके फैमिली में। यहाँ पे एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया आपका और आपके फैमिली
का जो रिलेशन है उसका एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया, और उसकी वजह से आप जैसे स्टक हो गए, आप ना किसी को बोल पाए ना ही वो चीज़ें सह पाए। शायद हो सकता है, या जस्टिस की जो बात हो रही है, इट्स ऑल अबाउट दिस कंडीशन। ये कंडीशन के बारे में ही मुझे यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी की बात यहाँ पे मुझे लग रही है। सम रीज़न यहाँ पे आपने बहुत नॉलेज गेन किया है गाइज, ये एनर्जीज में, ये सारी चीज़ों में आपने बहुत नॉलेज गेन किया है। आप बहुत इंट्रोवर्ट हो गए, मतलब आपने ये चीज़ों को जैसे एक तप की तरह ले लिया कि मतलब पुराने ज़माने में या फिर अभी भी लोग बोलते हैं कि मैं तो हिमालय में जाके तब, लोग एज इन सब कुछ नहीं बोल, सब कोई नहीं बोलता, बट देर आर सम पीपल जिनको कॉलिंग है कि उनको जाना है, तप करना है, उनको नहीं रहना है यहाँ पे। दैट वॉज द थिंग, लाइक अभी तो बहुत ही डिप्रेसिव एनर्जीज में लोग जो होते हैं वो ऐसी बातें करते हैं, मोस्ट ऑफ देम, बट या मोस्ट ऑफ देम आई एम टेलिंग, ओके, नॉट एवरी वन, बट मुझे ऐसा लगता है गाइस कि जो आपने किया है वो भी उससे कुछ कम नहीं है, जो कि जाके हिमालय में जाके तप करे उससे भी कम नहीं है, क्योंकि आपने बहुत बहुत प्रॉब्लम्स झेली है अपने लाइफ में। मैं देख पा रही हूँ जैसे पूरी चीज़ें सूखी पड़ी थी लिटरली। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए डिहाइड्रेशन, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस और लो न्यूट्रिशनल लाइक आपको न्यूट्रिशन नहीं मिला उतना, फूड के बारे में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। लिटरली ऐसा नहीं है कि आपके घर में पैसों की या फिर अनाज की कमी है, बस ऐसी प्रॉब्लम्स चली ज़िंदगी में कि खाने का मन नहीं किया, और उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको झेलने पड़े। मुझे ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, ओके। एंड ये चीज़ें यहाँ पे एंड होती हुई दिखाई दे रही है, फॉर एंड वंस ये सारी चीज़ें यहाँ पे एंड होती हुई दिखाई दे रही है। ये चीज़ें यहाँ पे नहीं रहने वाली है, जो चीज़ें आपने झेली है गाइज वो चीज़ें नहीं रहने वाली है। आई कैन सी दिस थिंग, ओके। आपके लिए मैसेजेस देखते हैं, टी लीव से भी आपके लिए मैसेजेस क्या है। सो dog far away, a distant friend is thinking of you, yeah. And there was Knight of Cups, energy of Knight of Cups as well, right? Someone is thinking about you guys, and it could be a love relationship or a friend of you, okay. Then flag, do not be tempted to lower your standards. Okay, but I'll not take that. This one, okay. His stack, which is telling karma, you will reap what you have sown, and this is for your this is kind of justice. This is for your those जिन्होंने भी आपको बुरी तरीके से बिट्रे किया है, जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है, उनके साथ अभी वो चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। वो चीज़ें यहाँ पे पलटवार हुआ है, ओके। एंड नॉट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। अगर उन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया है तो ज़रूरी नहीं कि आप भी उनके साथ कुछ वैसा ही करें, है ना। अपना काम करिए, अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए, ये सारी चीज़ों में मत पड़िए। और मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया है तो आप भी उनके साथ बुरा करें, वैसे ही करें, तो फिर वो साइकिल क्रिएट हो जाती है, कर्मा की साइकिल क्रिएट हो जाती है। डोंट इंडल्ज इन दैट। भगवान देख लेंगे उनको, कर्मा उनको देखेगा, प्रकृति उनको देखेंगे, आपको उन सारी चीज़ों में झमेले में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ओके। मैंने यहाँ पे 18 देखा, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट एंजल नंबर हो सकता है, एंड दैट इज़ व्हाट, जब मैं फोकस की बात कर रही हूँ तो तभी ये एंजल नंबर दिखा, तो इट मीन्स कि आपका फोकस अपने काम पे होना चाहिए, मोर फोकस्ड होके काम कीजिए, ओके। एंड यहाँ पे है फॉक्स, द shrewdness and resourcefulness especially in business. wow, यहाँ पे रिसोर्सेस आते हुए दिखाई दे रही है, आपके रिसोर्सेस यहाँ पे खुलती हुई दिखाई दे रही है। अगर बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आप अगर जॉब भी करना चाहते हैं ना गाइस, तो यहाँ पे आपके लिए अलग अलग चीज़ों की मतलब उस वहाँ पे सक्सेस
पाने के लिए अलग अलग यहाँ पे ओपन अप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, चांसेस यहाँ पे ओपन अप होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। सो देखते हैं और क्या आपके लिए मैसेजेस हैं, माँ काली आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। फर्स्ट एंजल्स से देखेंगे कि एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, yes, my god, it's a big yes. somehow I am thinking, मुझे यहाँ पे वो प्रपोजल कोई दे रहा है, प्रपोज कर रहा है कोई, और सामने वाला इंसान यस कह रहा है, ये मुझे यहाँ पे विजुअल दिखा। ओके, एंड दिस इज अ ईयर फ्रॉम नाउ। ग्रेट, यहाँ पे चेंजेस हैं आपके लिए, सिचुएशन यहाँ पे इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। विद इन अ ईयर यहाँ पे टाइम फ्रेम दिया गया है, एंड यहाँ पे है कम्युनिकेट क्लियरली। आपको बोला जा रहा है कम्युनिकेशंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, या फिर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन तो यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर जो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं उनके लिए मैसेज ये है कि आप क्लियर बोले चीज़ें, आपके मन में जो भी है। ओके, सो एंजल्स, कौन से एंजल्स इस वक्त में आपके साथ है ये देखेंगे। वाओ, आर्कएंजल, ओके नॉट आर्कएंजल बट गॉड हेथर, गॉडेस हेथर आपके साथ हैं। ओके, या वो आपको ब्लेसिंग्स ये दे रहे हैं कि यहाँ पे कम्युनिकेशन सेलिब्रेशंस है बहुत सारी, एंड आप उसके लिए ग्रेटफुल रहेंगे उन चीज़ों के लिए। वहाँ यहाँ पे मास्टर मर्लिन आपके साथ है। यस, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है गाइज, डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशंस काफ़ी यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। ही इज़ ब्लेसिंग विथ यू दैट, माई गॉड। एंड आर्कएंजल रफाइल आपको हीलिंग दे रहे हैं इस वक्त में, वो आपके साथ है, वो आपके स्पिरिट गाइड बन के आपके साथ है। एंड आर्कएंजल एजरियल, आपके मुझे यहाँ पे एंसेस्टर्स की भी एनर्जी फील हो रही है गाइज। आर्कएंजल एजरियल इज द कम्युनिकेटर, मतलब आपके और आपके एंसेस्टर्स का बीच का दुआ वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो माँ काली आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं देखेंगे। दिस इज अनाहता काली। ओके, मंत्र शक्ति या अनाहता काली एंड आर्कएंजल रफाइल। आई थिंक आपका हार्ट चक्रा भी यहाँ पे हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ना इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड होंगे इसके बाद, मुझे ऐसा लग रहा है। काल रात्रि माँ अगेन शी स्लेज डाउन ऑल द थिंग्स विच आर रियली डार्क इन योर लाइफ। यस, शी इज़ वर्किंग, उस तरफ वो काम करती हुई दिखाई दे रही है। एंड जितना हो सके उतना चैंटिंग कीजिए, एंड यहाँ पे एनलाइटनमेंट की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है गाइस आपके लिए। Again, some kind of enlightenment is coming towards you. Okay, so that's it guys. Lots of love, blessings to you all. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना। ओके, हेलो पाइल नंबर 2, आपने द हैंगमैन का कार्ड चूज़ किया है। एंड मुझे ऐसा लगता है गाइज कि कुछ तो यहाँ पे बहुत टाइम से एक जिंदगी का आपका एक हिस्सा या फिर पूरी की पूरी यहाँ पे मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं जो कि सही नहीं है। आप सही नहीं मान रहे इस चीज़ को, या फिर आपको उन चीज़ों में नहीं इंडल्ज होना है। वो चीज़ जैसे मुझे यहाँ पे रॉटन चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसे कोई अंडा है और वो सड़ गया है, मतलब मुझे लिटरली यही दिखाई दिया आपके लिए। मतलब इसका मतलब यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज परिस्थिति में है, स्ट्रेंज एनवायरनमेंट में है कि आप ना कुछ आगे ना बढ़ पा रहे हैं, ना ही आप कुछ कर पा रहे हैं। कुछ भी आपके मन का आप नहीं कर पा रहे, मुझे यहाँ पे लग रहा है। समहाउ चीज़ें बहुत ही वियर्ड सी जा रही हैं आपके लिए, जो कि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, जो कि आपने बिल्कुल ही उन चीज़ों के बारे में इट्स लाइक नॉट एट अ गुड प्लेस, राइट, काइंड ऑफ एनर्जीज। मैं लिटरली यहाँ पे मेरा थ्रोट चक्रा मुझे यहाँ पे चोक होता हुआ दिखाई दे रहा है किसी का। मतलब आपका इतने पेन में है, आप इतना आपका दर्द है कि आप ना किसी को बोल पा रहे हैं, ना ही कोई आपको सुन पा रहा है।
I'm seeing this mirror in two people, in between two people, and mirror as in one wall of glass, and you can't communicate through glass, right? There is something happening with someone, with one person. He is trying to communicate, but the other person is not able to get that thing what he or she wants to talk. Kind of energies. मुझे यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक पर्दा दिखाई दे रहा है आपके और आपके चाहने वालों के बीच. इट्स लाइक आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं उनकी तरफ, आप जिस तरीके से चीज़ें ये करना चाहते हैं, उनको बोलना चाहते हैं, वो चीज़ें सुन नहीं पा रहे हैं, आपको वो महसूस नहीं कर पा रहे द वे यू आर फीलिंग. यहाँ पे एक शील्डेड एनर्जी है, एक किसी चीज के अंदर जैसे कैद होना, काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रही है. देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं. 2 of Wands, Eight of Wands, मुझे यहाँ पे कर्म दरिद्री सुनाई दिया आपके लिए. कर्म दरिद्री, इट्स लाइक समवन हु डजंट नो हाउ टू वर्क, या फिर समवन जिसको नहीं करना आ रहा है वो चीज़ें जो करना चाहिए. इट्स लाइक आवर मदर अर्थ इज, ये दुनिया कर्म पे चलती है, कर्म प्रधान दुनिया ऐसे बोलते हैं ना. लेकिन अगर किसी को काम ही नहीं करना आता तो करेगा क्या लाइफ में, है ना. तो दैट इज वाई दे आर सेइंग कर्म दरिद्री. इसका इलाज क्या होगा? जो कोई काम ही नहीं करता, आगे बढ़ता ही नहीं, कुछ काम नहीं ही करता, दिन भर पता नहीं क्या उटपटांग हरकतें चलती रहती हैं, दिन भर में या तो सोते हैं या तो कुछ तो ऐसा वियर्ड सी चीजें होती हैं, लेकिन काम की चीजें नहीं होती. काइंड ऑफ एनर्जीज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ. वाओ, ये जो मैंने बोला ये आप है नहीं, मुझे ऐसा लगता है गाइस. समहाउ ये मैंने आपको बोला है चीजें, ये लोग आपको समझते होंगे इस तरीके से. Bottom of the deck, judgment. Can you see this? Can you see this? Judgment in the world. It's like आप मुझे यहाँ पे काफी मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही है आपके लिए. आप मिसअंडरस्टूड हो, है ना. यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ कप्स है, एंड क्वीन ऑफ कप्स शी इज नॉट वेरी मच, मतलब वो खुद क्या है वो किसी को नहीं पता होता, वो दिखाती भी नहीं वो उसके अंदर क्या चल रहा है. यहाँ पे बाउंड्रीज लगी हुई होती है ना, तो इसी वजह से ना लोगों को पता ही नहीं आप क्या है, लोगों को पता ही नहीं आप क्या है, आप किस खेत की मूली है उनको पता ही नहीं है. वो खुद के मन से ही कुछ ना कुछ मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं, और उसकी वजह से यहाँ पे गड़बड़े हो गई आपकी लाइफ में, उसकी वजह से गड़बड़े हुई हो सकती है. और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, 5 of Pentacles. अगर लोग आपको बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, गालियाँ एज इन आपको बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते. क्या किया है तुमने अब तक? कुछ भी नहीं किया. क्या प्रूव किया है तुमने अब तक? कुछ भी प्रूफ नहीं किया. और उसकी वजह से इमोशनली ब्रेक डाउन होना, उसकी वजह से खुद के ऊपर का आत्मविश्वास कम होना, उसकी वजह से हो सकता है कि आपकी तरफ इसके रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज आई ही ना हो. यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस है आपकी तरफ, मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज आने के लिए यहाँ पे ब्लॉकेजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मुझे. बहुत सारे ब्लॉकेजेस उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्रिएट करे गए हैं. समहाउ कुछ यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज का भी मुझे यहाँ पे इन्फ्लुएंस लग रहा है, जो कि किसी से भेजी गई है, सो दैट आपके काम ना बने, सो दैट आप आगे ना बढ़े अपनी लाइफ में, सो दैट आप कॉन्स्टेंटली इस हैंग्ड मैन की एनर्जी को ही क्लेम करते रहे. बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है. कैन यू सी दिस? यहाँ पे डेथ है एंड द फूल की एनर्जी है एंड द वर्ल्ड का कार्ड है. इट इज ऑल सेइंग कि ये जो भी शिट है ना, वो सारी की सारी यहाँ पे
निकल जा रही है, जहाँ से भी वो आई है ना वहाँ से ही वहाँ पे ही चली जाएंगी। और फाइनली रिजल्ट क्या होगा कि आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, कुछ गोल्स है, कुछ एम्बिशंस है, अगेन आई कैन सी दिस, और उसकी तरफ बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 8 ऑफ wands है। इट्स ऑल अबाउट गोइंग विद द फ्लो, गोइंग विद द वेरी नाइसली और गोइंग ऑल द वे, है ना। ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है ऑल द वे, मतलब यहाँ पे काम सारे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस जो साइकिल यहाँ पे नई शुरू हो रही है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे काम आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी चीजें यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपको करनी है। ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके लिए। एंड यहाँ पे ब्लेसिंग्स है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है भगवान की तरफ से, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। थोड़ा सा ये हो सकता है कि आप नया नया कुछ शुरू कर रहे हैं तो कुछ आपके फेल्योर्स आपके रास्ते में आ सकते हैं, नॉट नेसेसरी सबके ही आए, बट आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं तो गिर कर उठकर चलना, चलकर भागना, कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है आपकी। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि आपको फेल्योर मिले, बट उसके मुकाबले आपको सक्सेस भी बहुत सारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारी एनर्जीज आप यहाँ पे हीलिंग आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे गोल्ड फिश आपके लिए चैनल कर पा रही हूँ। गोल्ड फिश जो कि एबंडेंस के प्रतीक होते हैं, बहुत सारा एबंडेंस वो देते हैं गोल्ड फिश, है ना। बहुत सारा एबंडेंस वो क्रिएट करते हैं हमारे लिए, और आपके लिए मुझे वही एनर्जीज यहाँ पे चैनल हो रही है। बहुत बढ़िया एनर्जीज है गाइस। जैसे गम के काले बादल हटकर यहाँ पे खुशियां आ रही है किसी की जिंदगी में, और मोर देन खुशियां मैं यहाँ पे एक वर्कोहोलिक एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। काफी वर्कोहोलिक रहने वाले हैं। इसके बाद आपका सफर काफी काम में बीतेगा, काफी टाइम आपका काम में बीतेगा आपका इसके बाद। ओके, बहुत ही सुंदर एनर्जीज है। आप पाइल नंबर 1 भी आपको एक बार चेक करना चाहिए गाइज, उसमें भी आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं। सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं। The moon, the tower, Knight of Cups, then this is Queen of Swords and King of Pentacles. Oh my god. And King of Wands and Queen of Pentacles. Literally ये कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो आई टेल यू वन थिंग, यहाँ पे काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हैं, तो आपके लिए मुझे यहाँ पे मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन जो है बहुत अग्रेसिव है, एट द सेम टाइम उनको इनजस्टिस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जो आपके स्पाउस हैं, जो यहाँ पे डिवाइन में मैस्कुलाइन है, बहुत ग्राउंडेड, बहुत हार्ड वर्क और बहुत प्रैक्टिकल इंसान, या बहुत प्रैक्टिकल है। और आपकी यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन जो है वो भी मतलब घर की बात करें तो रिश्ते संभालने में और एंड ऑल दिस थिंग्स बहुत ही माहिर है वो। लेकिन जहाँ पे जस्टिस की बात आती है, जहाँ पे कुछ ऐसा होता है इर्द गिर्द कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है, फिर फैमिली के साथ या फिर किसी और के साथ भी कुछ गलत होता है, तो वहाँ पे वो तलवार निकाल कर खड़ी होती है। ये आपकी मुझे यहाँ पे क्वालिटीज़ नज़र आ रही है आप दोनों के, विच इज़ कमेंडेबल। आई एम जस्ट एंड यू आर फॉर सम ऑफ यू। ओके, यहाँ पे जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है, अगर आप जानते हैं तो मैं आपके लिए एक रेवलेशन देना चाहती हूँ गाइस। आपकी जो एनर्जी है, ऐसा तो बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम एनर्जी जो होती है वो शिव और शक्ति की ही या नो डाउट वो उनकी ही एनर्जी होती है, उनके ही क्लोन्स होते हैं। बट आप में एक मुझे यहाँ पे ना लक्ष्मी नारायण की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है।
एंड काफ़ी हद तक वो एनर्जीज आपके साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. एंड जस्ट आई डोंट नो लाइक वेरी नाइस. ओके, सो बैक टू दिस रीडिंग. सो मुझे यहाँ पे गाइज एक इट्स अ टावर मोमेंट, द मून, इट्स लाइक टोटल डिजास्टर इन योर लाइफ. आई कैन सी पूरा का पूरा डिजास्टर हो चुका है अब तक आपकी लाइफ में. मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ना, इस डिजास्टर का ही डिजास्टर यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है. सच मानिए ये बात, डिजास्टर का ही डिजास्टर है जो भी चीज़ है. मतलब लिमिट नहीं रही उस डिजास्टर के लिए. मतलब हर युद्ध में कोई ना कोई नियम होते हैं, युद्ध के भी नियम होते हैं ऐसे बोला जाता है ना. और उसी नियम के तहत महाभारत भी लड़ा गया था. बट ये जो महाभारत आपके ज़िंदगी में चल रहा है, यहाँ पे कोई नियम नहीं है और कोई भी यहाँ पे मतलब इतनी बुरे से बुरा किसी के सपने में भी ऐसी चीज़ें ना हो, ऐसी चीज़ें किसी ने सोची भी ना हो, सपने में भी ना सोची हो, ऐसी चीज़ें आपने विटनेस की है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ. और मतलब ये ऐसी नेगेटिव एनर्जीज है, क्लिंगी एनर्जीज है, बहुत क्लिंगी है. जब तक वो अपना काम निकालती नहीं तब तक वो, या तो अगर किसी इंसान को एक नेगेटिव एनर्जी को खाना है तो वो खा के ही दम लेगी, निगल के ही उसको दम लेगी. और ऐसी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द अभी भी मुझे यहाँ पे लग रही है. और इसीलिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. इट्स लाइक आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस एनी मोर काइंड ऑफ एनर्जीज. यहाँ पे हो सकता है कि आप उस इंसान की तरफ भी आप नज़रअंदाज कर देते हैं गाइस, कि वो सच में, जो इंसान सच में प्यारा है, सच में उसमें अच्छाई है, आपको ऐसा लगता है कि क्या पता है कब पलट जाए, क्योंकि आपने ऐसे लोग देखे हैं अपनी ज़िंदगी में. यहाँ पे मुझे वही एनर्जीज लग रही है गाइस कि हर वक्त में ओवर रिएक्ट करना इम्पोर्टेंट नहीं होता हर चीज़ में, है ना. आपको थोड़ा सा वो चीज़ साइड में रखकर, जो आपने देखा है अपनी ज़िंदगी में, उस चीज़ को साइड में रखकर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है. ऐसा अगर रहेगा, अगर आप ऐसे ही बिहेव करेंगे तो आप अकेले पड़ जाएंगे, है ना. इट इज़ नॉट गुड. ह्यूमन बीइंग्स आर मेंट टू बी इन द ग्रुप्स होना या फिर समाज में रहना. ह्यूमन जो मानव है सामाजिक प्राणी है. अगर आप अकेले रहेंगे तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर यू, है ना. लोगों पर विश्वास करना, उनके ऊपर भरोसा करना आना चाहिए आपको. भले ही आप उनको मौका तो देखिए, है ना. आप भले ही डायरेक्टली स्वीकार ना करिए, थोड़ा सा परीक्षा लेने के बाद स्वीकार करिए. लेकिन यहाँ पे कितनी देर आप जी पाएंगे बिना प्यार के? इतना शुष्क जीवन जी ही नहीं पाएंगे. आई कैन से दिस. इतना शुष्क जीवन कोई कैसे जी सकता है ना. तो आपको थोड़ा सा उन चीज़ों को साइड में रखकर, इन मून और द टावर की एनर्जीज से आपने जो भी देखा है अपनी ज़िंदगी में, उन एनर्जीज को थोड़ा सा साइड में रखकर आपको उसके बारे में भी सोचना चाहिए जो मैंने आपको बताया है अभी, है ना. मुझे यहाँ पे ना कुछ क्रिसमस रिलेटेड कुछ एनर्जीज यहाँ पे चैनल हो रही हैं. मुझे यहाँ पे ना लिटरली आपके लिए दिसंबर मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा गाइज. दिसंबर मंथ में एक बहुत बड़ा इवेंट यहाँ पे मैरिज या फिर एंगेजमेंट हो सकता है, उसकी अनाउंसमेंट हो सकती है, या फिर आप मिल सकते हैं. कुछ ना कुछ तो यहाँ पे दिसंबर में यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है. टाइमलेस रीडिंग है. आपको जब भी ये इस रीडिंग के अकॉर्डिंग अक्रॉस आएंगे आपको ये रेजोनेट करेगा. बट मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है दिसंबर में समथिंग इज देयर. या फिर आपके स्पाउस जो है वो क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है. या फिर अगर नहीं है तो वो मान सकते हैं क्रिश्चियनिटी में, या फिर जो जीसस है उनमें मानते हैं. ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. फॉर सम ऑफ यू इट विल रेजोनेट.
ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सो दिस इज हैप्पीनेस। ओके, बहुत सारी हैप्पीनेस आपके लिए यहाँ पे अनफोल्ड होती हुई दिखाई दे रही है। दिस इज द मून। ओके, चेंजेस इन योर लाइफ, कैन यू सी दिस? द मून, चेंजेस इन योर लाइफ, आपके लिए आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, एंड इट इज रिगार्डिंग हैप्पीनेस। एक बहुत हैप्पी काइंड ऑफ एनर्जीज आपके लाइफ में अनफोल्ड होती हुई दिखाई दे रही है। दिस इज ओके, लेग, stepping into a new experience. Wow. Okay, so this is wedge. Someone is trying to come between you and a friend, something you want. या आपको जो आपको जो यहाँ पे ऑब्स्टैकल्स तो डेफिनेटली है। जब मैंने बोला इट्स अबाउट रीयूनियन, आई कैन से इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप और समथिंग लाइक दैट। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिज करना चाहते हैं, वहाँ पे भी कुछ यहाँ पे ऑब्स्टैकल्स है, बट इट विल बी टेकन केयर, डोंट वरी। ओके, वाओ, कैन यू सी दिस लिली, spiritual love? Oh my god, and this person wants to come towards you. हैप्पीनेस आ रहा है आपकी लाइफ में, एक स्पिरिचुअल लव आपकी लाइफ में आ रहा है, बट देयर इज सम ऑब्स्टैकल्स इन दिस टू कम। बट यहाँ पे चेंजेस ही हो रहे हैं, मतलब ये अगर ऑब्स्टैकल्स भी है ना, तो ये चेंज अगर आ रहा है तो वो ऑब्स्टैकल्स निकल के जाए होंगे उसमें, है ना। एंड स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, जैसे लाइफ का एक नया एक्सपीरियंस आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, एक नई चीज़ें आपकी लाइफ में अनफोल्ड होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी चीज़ें आपके साथ होती हुई दिखाई दे रही हैं जो कि आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं की है इसके पहले, है ना। एंड यहाँ पे स्टॉक, news of a birth or new business opportunity. Oh my god, I was really channeling this energy from the lovers as well, right? वाह, ग्रेट। यहाँ पे आपके लिए एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती हुई दिखाई दे रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन होती हुई दिखाई दे रही है। मैंने यहाँ पे 41 देखा, इंपॉर्टेंट एंजल नंबर आपके लिए हो सकता है। ओके, सो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है माँ की तरफ से। Let me just put it back. First, so angels की तरफ से पहले देखते हैं, फिर बाद में देखेंगे माँ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Oh, okay. So absolute no for something. You need to do more meditations and prayers. Recovery, कुछ काम रिलेटेड कोई चीज़ें हैं। ओके, लेट मी सी। ओ माय गॉड, सक्सेस। गाइज, अगर आप बहुत एंग्शियस हो रहे हैं काम करने के लिए, तो आई कैन सी दैट आपकी और कुछ रिकवरी बाकी है। यानी कि जो न्यू चीज़ें आपको चाहिए, काम के रिलेटेड कुछ चीज़ें, मुझे यहाँ पे करियर रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे लग रही है। अगर आप वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, आई एम नॉट सेइंग कि आपको वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, करियर पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बट इस वक्त में आपको इनर हीलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के बाद आपको आगे बढ़ना चाहिए आपके करियर की तरफ। और उसके बाद ये रिकवरी के बाद आपके लिए सक्सेस है ही है आपके करियर में, बट उसके पहले आपको बोला जा रहा है कि आप विद इन जो इनर जर्नी है उसको कंप्लीट कीजिए। आपका कुछ चल रहा है यहाँ पे, असेंशन का प्रोसेस चल रहा है, और अगर बीच में ही ये छोड़ के आप अगर कर्म करने लगेंगे, कर्म यानी आपका जो भी करियर में आप गोल्स चाहते हैं, है कुछ गोल्स आपके, उसमें आप लगेंगे तो वो चीज़ें अधूरी रह जाएंगी, ना आपका करियर का अच्छा होगा ना आपका स्पिरिचुअल लाइफ में। सो लेट इट बी, करियर थोड़ा सा स्टॉप पे जाइए, थोड़ा सा उसको होल्ड ऑन कीजिए, अपना इनर जर्नी कंप्लीट कीजिए, आपको जो भी एंजल्स से गाइडेंस मिल रही है उसको कंप्लीट कीजिए, और फिर से आप अपना क्लेम कर सकते हैं। ये साइकिल एंड होती हुई दिखाई दे रही है, अबाउट टू एंड है ये साइकिल, सो हैव फेथ इन दैट थिंग, है ना। और फिर आप जाइए, फिर आप अपना काम कीजिए, अपने करियर के ऊपर फोकस कीजिए, और वहाँ पे सक्सेस आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके,
देखते हैं माँ आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। यहाँ पे है काल रात्रि माँ, देन धूमावती माँ, फॉगी वेदर, फॉगी एनर्जीज अगर आपकी लाइफ में कुछ है तो वो यहाँ पे एंड होते हुए दिखाई दे रही है। धर्म ऑफ काली, इट्स ऑल अबाउट योर ड्यूटीज। इस वक्त में आपको क्या करना जरूरी है वो ही करने की जरूरत है आपको। और यहाँ पे माँ भी अपना काम कर रही है, आप अपना काम करते रहिए, ओके। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा ना ब्यूटी रिचुअल्स भी करने की ज़रूरत है गाइस। थोड़ा सा जाइए वैक्सीन, थोड़ा बाल कट कराइए। अगर लड़के हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे हिप्पी की तरह आप घूम रहे हैं तो प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थोड़ा सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है। दाढ़ी वाड़ी बनाइए, अच्छे से रहिए, है ना। मुझे यहाँ पे कुछ लोग बहुत ही मैसी लग रहे हैं। थोड़ा सा घर साफ़ कीजिए, अपने आप को साफ़ कीजिए, मन को साफ़ कीजिए बाय डूइंग मेडिटेशन, ओके। सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना, ओके। सो हेलो पाइल नंबर 3, आपने द वर्ल्ड का कार्ड चूज़ किया है एंड नो डाउट यहाँ पे कुछ नई चीज़ें यहाँ पे शुरू होती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। इट्स गोइंग टू बी अ न्यू बिगिनिंग एंड एक साइकिल एंड हो रही है। एक साइकिल आपकी एंड होकर दूसरी शुरू हो रही है, और जो शुरू हो रही है इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, इट्स ऑल अबाउट डूइंग समथिंग वेरी क्रिएटिव। आप कुछ बहुत ही क्रिएटिव इंसान है, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि बहुत ही क्रिएटिव इंसान है, बहुत ही लाजवाब कुछ आपके क्रिएशंस होते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है आप पोएट हो सकता है आप राइटर हो सकता है कुछ तो यहाँ पे ज्ञान से रिलेटेड कुछ चीज़ है, या फिर आप कलाकार भी हो सकते हैं। एंड कैन यू सी दिस, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। एट ऑफ wands, टेन ऑफ wands, not 10, it's 4 of wands, 7 of pentacles, okay, 5 of pentacles। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मनी रिलेटेड। द हाई प्रिस्टेस एट द बॉटम ऑफ द डेक एंड नाइट ऑफ पेंटाकल्स, या आपके मनी की कंडीशन जैसे थम सी गई है। जैसे लक्ष्मी माँ ऐसे बोलते हैं कि लक्ष्मी माँ है ना पूरी मतलब चलती रहती है, वो एक जगह पर अगर रुकेंगे तो वो उनको अच्छा नहीं लगता है एक जगह पर रुकना, है ना। और अगर बट यहाँ पे लक्ष्मी माँ से भी ज़्यादा यहाँ पे अलक्ष्मी माँ की ही एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। यहाँ पे आपके फिजिकल भी मुझे यहाँ पे कुछ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। फिजिकली भी आप यहाँ पे चैलेंज्ड हो सकते हैं। फर्स्ट लाइक लिटरली कुछ लोगों के लिए बाय बर्थ, और कुछ लोगों के लिए कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ है, या फिर ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर आप कुछ तो है, लेकिन यहाँ पे कुछ तो गड़बड़े चल रही है लाइफ में आपके, बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़े हैं। और ये यहाँ पे ऐसे मिडल में ही इट्स ऑफ 4 of wands की एनर्जी, एंड जो कि मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि यहाँ पे मैरिज है आपके लिए, बहुत बढ़िया मैरिज है। एंड सेकेंडली कुछ तो है यहाँ पे, कुछ सेविंग्स है आपके, कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपने करे हुए हैं जो कि सरफेस पर नहीं आ रहे, और सडनली एक पॉपअप मोमेंट रहेगा आपके लिए कि सडनली आपके सारे ही काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सडनली ऐसा होगा कि मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि जैसे कोई ताले की चाबी नहीं मिल रही है, और चाबी मिलने के बाद वो ताला कितना झट से खुलता है ना, कुछ वैसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रही है। कुछ प्रॉब्लम्स आपके काफ़ी क्रॉनिक है, काफ़ी टाइम से ये प्रॉब्लम्स आपके चलते आ रहे हैं, लेकिन बट समहाउ आपको अचानक से कोई उसका उपाय मिल रहा है। अचानक से आपके अक्रॉस ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से आप मेस्मराइज हो गए, जिसकी वजह से ऐसा लगा कि यार भगवान क्या कर दिया आपने।
काइंड ऑफ एनर्जीज। और अचानक से मुझे यहाँ पे बहुत सडन एनर्जीज की फीलिंग आ रही है गाइस, क्योंकि आप बहुत ही पेशेंस रखकर वो चीज़ें सारी आपने देखी है, बहुत सारा पेशेंस आपने रखा है अब तक, और सडनली ऐसे कोई बोले आपको कि आपका पेशेंस खत्म हो गया, या फिर आपका आपको अब उस चीज़ को इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप कैसे रहेंगे, तो आपके मन की स्थिति क्या होगी। कुछ वैसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आपके लिए फील हो रही है। बहुत ही उम्दा तरीके से आपकी लाइफ यहाँ पे पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही है, और सिर्फ पटरी पर नहीं आ रही है, ये मेट्रो की तरह ये ट्रेन यहाँ पे एकदम फास्ट यहाँ पे जा रही है, आपके जीवन की गाड़ी, और जाके सीधा वो अपने मंजिल तक पहुँच जाएगी, और सीधा वो चीज़ें यहाँ पे बहुत ही फास्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो चीज़ें जिसके आप हकदार हैं। देखिए यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, एंड यहाँ पे है फाइव ऑफ पेंटाकल्स की, एंड यहाँ पे है हाई प्रिस्टेस इज वेरी इंटेलिजेंट, है ना। अगर आप ये कोई काम करते हैं हाई प्रिस्टेस एनर्जी वाले लोग, तो उनका काम एकदम सटीक होता है, एकदम हाई लेवल का होता है, यानी कि परफेक्शन बहुत होता है उसमें, क्योंकि बहुत इंट्यूटिव होते हैं ये, और बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, है ना। बैलेंस ऑफ एनर्जी बहुत अच्छा होता है। अगर इसके बावजूद आपके लाइफ में 5 पेंटाकल्स की एनर्जी है, इसके बावजूद आपकी लाइफ में एक स्टकनेस है रिगार्डिंग मनी, अगर आपको जॉब नहीं है, लिटरली 5 पेंटाकल्स टेल्स अबाउट यू डोंट हैव एनी जॉब, दैट काइंड ऑफ एनर्जीज, एंड सडनली आपके करियर के मुझे यहाँ पे बार यहाँ पे उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कोई करियर में ऐसे करियर किसी ने कभी देखा भी नहीं होगा सामने वाले ने। अगर आपको लोगों ने चिढ़ाया ना गए इसकी, आपको तो जॉब नहीं है, आप तो मतलब धरती के ऊपर बोझ हो, आप कुछ कर नहीं सकते लाइफ में, एक सिंपल सी जॉब नहीं आप ढूंढ सकते, या फिर अपना पेट पालने के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो माइंड इट गाइस, उनके मुंह पे एक तमाचा पड़ेगा जब आपका करियर शुरू होगा, क्योंकि ऐसा करियर किसी ने देखा ही नहीं होगा। एंड मतलब मैं अगर देखूँ इन दोनों कार्ड्स को, कैन यू सी दिस, इट्स लाइक 5 ऑफ एनर्जी, उसके पास कुछ भी नहीं है, एंड 4 of wands is all about everything, you are having a good job, or not only a good job, a high income, high balance, and like a lot of balance in bank, a very happy marriage, और मतलब सारी ही चीज़ें उसके पास है, क्या नहीं है ना। आप सडनली यहाँ पे चीज़ें, यहाँ पे बहुत चेंजेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है गाइस, एंड लिटरली जस्टिस कार्ड इज टॉकिंग अबाउट दैट ओनली, कि आपकी लाइफ में इनजस्टिस है, तो कितनी टाइम आप इनजस्टिस झेलेंगे अपनी लाइफ में, कितने टाइम झेल सकते हैं, झेल कर कभी तो जस्टिस आएगा, और वो आएगा तो ऐसा आएगा ना, मतलब आता हुआ दिखाई दे रहा है कि मतलब सारी इनजस्टिस के पसीने छुटा देगा ये। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे जीने का चीज़ हो गया, मुझे कुछ तो ऐसा मिला है, मैंने कुछ तो अच्छा कर्म किया है जिसकी वजह से मुझे ये सारी चीज़ें मिल रही है। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मुझे यहाँ पे ना वो जो आपने ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा कभी देखा है क्या मूवी, तो उसमें एक लास्ट में जो इरफान होता है ना, इमरान या इरफान जो भी है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, जो मुस्लिम गाय होता है जिसका फरहान अख्तर ने प्ले किया है किरदार, तो उनके कुछ पोएम्स है लास्ट में, वो ज़रूर सुनिएगा। मुझे आपके लिए पता नहीं क्यों ये चैनल हो रहा है, बहुत ही मोटिवेटिंग सी कुछ लाइंस है, बहुत ही सुंदर लाइंस हैं उनकी, जो लास्ट में वो जाते हैं और उसको पता चलता है कि वो अपने फादर को मिलकर आते हैं सलमान को, और उसके बाद की जो उसकी लाइंस है ना, वो एक बार देख लेना। मुझे पता नहीं क्यों आपके लिए वो रेजोनेट कर रहा है, एक बार सुन लेना वो लाइंस। मुझे यहाँ पे बहुत इमोशनल एनर्जीज फील हो रही है। 5 ऑफ कप्स से चोक हो गया किसका गला बोलते बोलते।
Queen of Cups. Then this is the Strength. Suddenly it just became very silent energies. हो सकता है आप लोगों को बहुत स्ट्रांग दिखाते हो गाइस, बट आपकी जो अंदर का जो दर्द है ना, वो दिखता नहीं किसी को। वो जो दर्द है अंदर बसा हुआ, दफन हो गया हुआ, और जो टाइम एंड अगेन आता है और नासूर की तरह वो चुभने लगता है आपको। द हैंग्ड वन। कोई तो ऐसी बात है एक कॉर्नर में आपके दिल के, ऐसा लगता है जहाँ पे कि उसका कोई इलाज नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ का कोई इलाज नहीं है आपके पास, या फिर जो परिस्थितियाँ आप देख रहे हैं, लिटरली आई एम हैविंग टीयर्स इन माई आइज। इट्स लाइक जो परिस्थितियाँ आपने देखी है, आपको शायद ऐसा भी लगता हो कि ये जो मैंने देख रहा हूँ वो चीज़ें किसी के रास्ते में ना आए। एक बहुत ग्रीफ है, एक अंदर से बहुत खालीपन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक ऐसा ग्रीफ है ना जो ना भरे किसी का, ऐसा मुझे यहाँ पे बहुत डीप डाउन पेन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। जैसे आप इस एनर्जी को भूल गए हैं समहाउ, मुझे ऐसा लगता है जो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जैसे आप भूल गए कि आपके सिवाय यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, आपके सिवाय क्योंकि आप खुद में ही खोए रहते हैं। और ये ऑल द टाइम की बात नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ऐसे रहते हैं, लेकिन ऑल द टाइम नहीं रहते। बट ये चीज़ खाती है अंदर से अंदर आपको खाती है। जैसे एक कीड़ा अगर लगता है किसी लकड़ी को, वो कैसे खा जाता है पूरी लकड़ी को। ये एक विचार है आपके मन को पूरा तहस नहस कर रहा है गाइस। दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड। जो आपका एक बहुत डीप डाउन कोई सॉरो है ना, इट जस्ट आपको झकझोर कर रख देता है वो चीज़। फॉर सम रीज़न आई एम चैनलिंग दिस थिंग फॉर यू। वो चीज़ें आपके लिए जैसे कुछ काम ही नहीं आता। फिर उसके बाद अगर कोई मेमोरी अगर हॉन्ट हो गई, या फिर मेमोरी कोई सरफेस पर आ गई, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, चीज़ें थम जाती है आजू बाजू की। you are just still in that moment, and this is a गुरुदेव एक्चुअली सेज कि ये भी एक मेडिटेशन का ही टाइप है, बट वो एक गलत चीज़ को, गलत हैबिट को वो दर्शाता है, गलत नेगेटिव मेडिटेशन को दर्शाता है। यू आर मेडिटेटिंग अपॉन योर नेगेटिव थॉट्स, और उसकी वजह से और नेगेटिविटी आप क्लेम कर रहे हैं, और नेगेटिविटी आप यूनिवर्स से गेन कर रहे हैं। आपके पास है 0.02% सॉरो, उसको 2% या फिर 200% क्यों बनाना है आपको? यू नीड टू चेंज योर एनर्जीज। अगर आप चेंज कर पाएंगे, और चेंज कैसे करेंगे, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आपके पास जो भी है गाइस, उसको शेयर कीजिए, उससे हैप्पीनेस आएगी। माइंड इट, ये हैप्पीनेस आपको उसी चीज़ से आएंगे, शेयरिंग से ही आएंगे। कितनी आपकी स्टक सिचुएशन क्यों ना हो, कितनी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, और ये बात मानते हैं आप। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ सोर्ड्स इज ऑल अबाउट फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस, फाइटिंग अगेंस्ट दोज थिंग्स विच आर नॉट वर्किंग फॉर यू, है ना। आपके पास वो चीज़ें हैं, बट इस चीज़ का भी इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि आपके जो इमोशंस है उसको रिवर्स कीजिए। जो आप लैक कॉन्शियसनेस महसूस करते हैं उसको एबंडेंस में लाइए। क्वीन ऑफ कप्स इज वेरी अबंडेंट रिगार्डिंग हर इमोशंस। एट द सेम टाइम 2 ऑफ कप्स, दे आर एक्सचेंजिंग देयर इमोशंस, दे आर एक्सचेंजिंग देयर लव, है ना। आपको लोगों के साथ उसी तरीके से, मतलब आपने जो चीज़ें देखी है अपनी लाइफ में, उसको आप मंत्रा की तरह चैंट करते हैं, उसको मंत्रा की तरह अपने दिमाग में घुमाते हैं। इसके बजाय आप लोगों की मदद कीजिए। आपको जो चीज़ नहीं मिली है, क्या आप चाहेंगे कि लोगों को भी वो चीज़ मिले? नहीं ना। तो आप वो दीजिए जो
किसी को भी लेना अच्छा लगेगा, विच इज़ हैप्पीनेस, विच इज़ केयरिंग, विच इज़ शेयरिंग, है ना। जो भी आपका सॉरो है उसको आप, मैं नहीं बोल रही हूँ कि उसको दफनाइए, उसको उसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए, बट जब भी ऐसा लगे, जिस चीज़ के लिए आपको बुरा लग रहा है, वो चीज़ आपको सामने वाले को देनी है। कोई भी इंसान आपके पास से जाता है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि मुझे मेरे मॉम, ओके आई वोंट से दैट, बट कोई अनाथ है और वो बोल रहा है कि मुझे मॉम डैड का प्यार नहीं मिला, है ना। कोई ऐसा बच्चा है जिसको उसके मॉम डैड का प्यार नहीं मिला, लेकिन वही प्यार आपको नहीं मिला, तो आप किसी और के लिए वो जरिया बने कि वो जो आपको नहीं मिला वो आप लोगों को दे दीजिए आपके थ्रू। तो ये जो पेन है ना थोड़ा कम होगा, और वो हमेशा जैसे सिंक होता है ना, जैसे एक पत्थर अगर आप पानी में डालो तो वो पानी में चला जाता है, वो तैरता नहीं कभी भी वहाँ पे, है ना। उसी तरीके से ये जो आपका दुख रूपी पत्थर है ना, वो आपको नीचे ढकेल रहा है, और कॉन्शियसनेस इज लाइक, मतलब आपको नेगेटिव एनर्जीज में ढकेल रहा है। वो एक जड़ वस्तु बन के आपको नीचे ढकेल रहा है। तो बेटर है कि आप खुद उससे ऊपर उठे, खुद उसका वजन पे ले, और वो अपने कॉन्शियसनेस से वो पत्थर को उठाकर बाहर फेंक दे, है ना। उसमें बहुत ज़्यादा इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा उसको मन में लगाने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ओके, चीज़ें होती है, सभी चीज़ों को सभी लोगों को नहीं मिलती है। अगर आपके लाइफ में कुछ भी दुख है, दर्द है, या फिर कुछ भी लैक कॉन्शियसनेस है, उसको बढ़ाइए मत, उसके ऊपर अटेंशन देके उसको मैनिफेस्ट मत कीजिए, है ना। गुरुदेव बोलते हैं इंटेंशन, अटेंशन, मैनिफेस्टेशन। इंटेंशन इज लाइक दिस हैपेंड विथ मी, अटेंशन दिया तो मैनिफेस्ट होगा ही, उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, उसकी तरफ अटेंशन दीजिए ही मत, राइट। सो यहाँ पे बहुत स्ट्रेंथ है गाइज, आप में बहुत स्ट्रेंथ है, और उसमें टैप इन कीजिए। उस स्ट्रेंथ में भी आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पे मैं देख रही हूँ, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपके लिए है। ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। आई एम सो सॉरी। अच्छा, टी लीव्स से देखेंगे मैसेजेस आपके लिए। ओके, these have just came for you all. Okay, broken ring, parting of ways in either romantic or business. Okay, हो सकता है आपका ब्रेकअप हो गया हो गाइस, और उस इंसान को याद करके यू आर लाइक, आपका एक हिस्सा जैसे वहीं पे खो जाता है, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर ऐसी बात है तो लेट इट बी, वो इंसान आपके लिए सही नहीं था, इसलिए भगवान ने उसको निकाल दिया आपकी लाइफ से। उसको इतना मन पे मत लीजिएगा। कोई भी चीज़ इस वर्ल्ड में घटित होती है, इट्स ऑल इल्यूजन। उसको इतना मन पे नहीं लेना है, ओके। देन यहाँ पे है आर्क वे is new opportunities, possibilities and paths opening. Wow, can you see this? यहाँ पे देखिए broken ring, यहाँ पे है broken ring, and उसके ही आगे कार्ड आया है कि new opportunities are opening for you. So be attentive towards those things. और same message has been come ना. Hills, obstacles to overcome. Can you see this? Obstacles to overcome. आपके लाइफ के जो भी obstacles हैं यहाँ पे ओवरकम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। एंड यहाँ पे है डॉग्स, गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स। वाओ, यहाँ पे रियूनियन, ओके, रियूनियन एज सच, इट्स ऑल अबाउट 3 of Cups energy. you're coming across your friends and आप बहुत अच्छी तरीके से टाइम स्पेंड कर रहे हैं उनके साथ। एंड ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। कैन यू सी दिस? यहाँ पे आपको लोगों के साथ मिलने के लिए बोला जा रहा है गाइस। आपको जो सॉरोनेस है उसको भुलाने का तरीका क्या होता है कि गो मीट योर फ्रेंड्स, हैंग आउट विद देम, हैव सम फन, है ना। कुछ पुरानी यादें ताज़ा कीजिए, कुछ नई यादें बनाइए। ऐसे फालतू की चीज़ों में अपना वेस्ट मत कीजिए टाइम गाइस। लाइफ बहुत फास्ट मूव कर रही है, बहुत, पता नहीं कब हम मर जाएंगे, पता नहीं कब हम यहाँ से शरीर छोड़कर निकल जाएंगे। हैव फन,
लाइक उसमें इतना सीरियसली लेने की कोई बात नहीं है. मैं अगेन एंड अगेन आई विल टेल यू गाइज, इतना सीरियसली लाइफ को मत लीजिए, स्पेशली दुखों को. लेट इट बी, राइट. सो देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं. गुरुदेव एक बात बोलते हैं गाइज कि ये जो दुनिया है, जैसे इसके ऊपर ऐसे चलो कि जैसे कोई मिट्टी के ऊपर चल रही है, यानी कि जो मिट्टी मड के ऊपर चल रहा है और ना, एंड स्टिल वो मड जो है ना हमारे पैरों में ना लगे. इतना स्किलफुली इस दुनिया में चलना चाहिए. अगर वो मड लग गया, मड यानी कि वो जो बहुत ही चिकनी मिट्टी होती है वो जल्दी से निकलती नहीं है, इसीलिए उन्होंने वो मड का एग्जाम्पल दिया है. तो अगर इस तरीके से आप जिंदगी में रहेंगे ना, तो आपको फिर एनलाइटनमेंट के लिए या फिर बार बार यहाँ पे नहीं आना पड़ेगा लेसन्स लर्न करने के लिए, है ना. आप ऑलरेडी लेसन्स लर्न कर चुके हैं, वो लेसन्स लेके आगे बढ़िए, काइंड ऑफ एनर्जीज. तो अगेन एंड अगेन वो सौरों में जाना, यानी कि वो मड में खुद का पैर घुसाना, और वो पैर निकलता नहीं फिर जल्दी. आपने देखा है क्या कभी चिकनी मिट्टी में, या फिर जैसे कमल का फूल जहाँ पे खिलता है वहां पे अगर कोई इंसान अटक जाए तो नीचे धंसता चला जाता है. देयर इज नो वे टू कम आउट ऑफ दैट मड, है ना. तो वैसे ही अगर आप अपने लाइफ में बहुत सॉरोफुल रहेंगे, बहुत आपकी लाइफ ऐसे ही चलती रहेंगी, तो यहाँ पे आपकी होप्स बहुत कम रहेंगे जिंदगी से. बेटर है आप अपनी जिंदगी में एक खुशियां लाने के लिए खुद प्रयत्न करें, ना कि दुख लाने के लिए. ओके, कैन यू सी दिस. यहाँ पे चूज अ न्यू डायरेक्शन का कार्ड आया है आपके लिए. यहाँ पे है देयर इज समथिंग बेटर एंड नो. For some reason no has come and bottom of the deck is trust. Okay, आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट कीजिए भगवान के ऊपर and choose a new direction. अगर किसी भी डायरेक्शन में आपको वहाँ पे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं चीज़ों के, तो choose a new direction. There is something better. कुछ तो अच्छा आपकी लाइफ में है आगे. So don't bog down by any other बकवास थिंग्स. ओके, सो देखते हैं आपके लिए माँ काली क्या मैसेजेस देना चाहती हैं. यहाँ पे है मोक्ष ऑफ काली. वाओ, यहाँ पे एनलाइटनमेंट है गाइस, डेफिनेटली यहाँ पे एनलाइटनमेंट है आपके लिए. एंड देन है गौरी देवी. आपका थर्ड आई का अवेकनिंग हो रहा है. एंड धर्म ऑफ काली, जैसे यहाँ पे आप कीपर ऑफ लाइट है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. जो धर्म योद्धा होते हैं, जो धर्म के लिए लड़ते हैं, जो अच्छाई के लिए लड़ते हैं, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. और आपके लिए एनलाइटनमेंट है, आपके लिए मोक्ष है. ओके, सो दैट्स इट गाइस. लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना.